अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है गुजराती चना दाल समोसे। तो ये समोसे किस तरह बनेंगे होममेड पट्टियों के साथ, मैं आप लोग के साथ हर टिप्स और ट्रिक्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इसे आपने अच्छे तरीके से छान लेना है और साथ ही मैंने ये 1 कप आटे का लिया है, सिंपल आटा, ये ऐड कर देना है। अब हम इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून ज़ीरे का और 1 टेबलस्पून ही आपने नमक इसमें ऐड करना है। ज़ीरे का जो है इस पट्टी में टेस्ट देखिएगा बहुत ही मज़े का आएगा। अब यहाँ पर आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर आपने ऑयल के लेने हैं। ऑयल, घी, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ये इसमें ऐड कर देने हैं। इससे जो है वो देखिएगा पट्टियाँ कितनी खस्ता और करारी बनेंगी। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद आपने हल्का हल्का पानी डालकर इसे गूंद लेना है और इसकी मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, आपने डो तैयार कर लेनी है। नरम सी हमने ये देखें डो जो है वो रेडी कर ली है। अब हमने इसके ऊपर जो है वो हल्का सा ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाकर आपने तकरीबन इसे जो है वो आधे घंटे के लिए ढाँप के रख देना है ताकि हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए और थोड़ी सी मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रखते हैं। उतनी देर जो है वो हम इसकी फ़िलिंग के लिए समोसे की चना दाल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये चना दाल मैंने तकरीबन आधा किलो लेकर धोकर इसे आधा घंटा पहले जो है वो भिगो के रख दी थी। अब हमने एक कुकर लिया है। कुकर में आपने जो है ये पानी समेत जो है वो दाल डाल देनी है और इसे जस्ट एक प्रेशर लगाएंगे। ये सारी दाल आपने इसमें ऐड करके आपने पानी सिर्फ इसमें 2 कप ऐड करना है ताकि दाल जो है वह ज़्यादा हमने गलानी नहीं है। इसमें 1 चम्मच हम नमक का डाल देंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें हल्दी का ऐड कर देना है। अब हमने कुकर जो है वो बंद कर दिया है और जस्ट एक प्रेशर लगाएंगे इसको। एक प्रेशर लगने के बाद ये देखें दाल हमारी जो है वो गल चुकी है। इस तरह से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसका मसाला बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल का ले लिया। उसमें हमने 1 मीडियम प्याज जो है बारीक कटी हुई, चॉप की हुई डाल देनी है और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर देना है और इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें तकरीबन जो है वो 7 से 8 क्रश की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी क्रश करके रख ली थी। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसमें तकरीबन 2-3 चम्मच जो है वो पानी के डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सौते हो जाए। अब इसमें हम जो है वो तकरीबन 1 चम्मच नमक का ऐड कर देंगे। नमक आपने हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून हम खुश्क धनिया पाउडर का ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ज़ीरे का ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम स्पाइसेस को इसमें प्याज और गार्लिक के साथ। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें जो हमने बॉईल की थी दाल, चना दाल, वो ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से इसे जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी मसाला है वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे इसी तरह से फ्राई करना है ताकि तमाम पानी जो है इसमें जो भी है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। बिल्कुल ड्राई कर लेनी है आपने, मीडियम फ्लेम पर ये सब काम करना है आपने। अब इसमें जो है वो हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे।
अब जितना स्पाइसी रखना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। इसे मज़ीद जो है वो हम चटखारा बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मैं चाट मसाले का ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है। अब यहाँ पर मेरे पास ये तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो बारीक पिसा कटा हुआ धनिया है, ये ऐड कर दें इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनाई के बाद ये देखें ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तो आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है। अब जो है वो हम समोसा पट्टी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने ये यहाँ से साफ़ करके ये देखिए आटा हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इस तरह का होगा, बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार सा लग रहा है। हमने यहाँ पर मैंने शेल्फ़ को साफ़ करके हल्का सा जो है वो आटा यहाँ पर स्प्रिंकल कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से पेड़ा बना के इसकी रोटी बेलेंगे। आपने रोलिंग पिन की मदद से जो है वो इसे अच्छे तरीके से इसकी बारीक सी पतली सी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने रोटी बेल ली है और इसमें ज़ीरे की लुक देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमने यहाँ पर एक तवा लेना है। तवा जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर ये रोटी डालेंगे इस तरह से, और जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होने लगे, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। तो जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। जस्ट आपने हल्का सा इसे कुक करना है, बिल्कुल इस तरह का। दोनों साइडें हल्की सी पका ली हैं हमने। ये देखिए हमारी जो है वो समोसा पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। ऐसे आपने छोटे छोटे पेड़े बनाकर बाकी की तमाम रोटियां भी जो हैं वो बेल लेनी है। ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर ये तमाम रोटियां बेल कर इस तरह से पका के रख ली हैं। तो अब हम इसकी पट्टी तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने 2 रोटियां लेकर इस तरह दरमियान से इन्हें कट कर लेना है, और फिर बाकी तमाम को इस तरह रख कर आपने इन्हें 4 पीसेस में कटिंग करनी है इनकी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। अब हम इसकी जो है वो किस तरह से इसकी समोसे की शेप देंगे। आपने ये लेना है और ये मैंने एक लेई तैयार की है। आपने मैदा 1 टेबलस्पून लेकर इस तरह से स्मूथली आपने एक लेई सी तैयार कर लेनी है, उसमें पानी 2 चम्मच ऐड करके। अब हमने क्या करना है, ये राउंड जो शेप है राउंड वाली साइड पे आपने क्या करना है, ये लेई आपने इस तरह से राउंड वाली साइड पे लगा देनी है अच्छे से। और इन दोनों कॉर्नर्स को आपने पकड़ कर जो है वो इस तरह से इन्हें बंद करना है। इस कॉर्नर को अच्छे तरीके से आप बंद कर लें। अब इस तरह से आपने ये बंद कर ली थी, इसे इस तरह ओपन करें और इसमें जो आपने ये गुजराती चना दाल बनाई है इसके आपने फ़िलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा फ़िलिंग ना कीजिएगा वरना ये अच्छे तरीके से बंद नहीं होगा। जस्ट छोटे मैंने 2 टीस्पून लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। और ये देखें इस तरह से आपने ये जो बाकी कॉर्नर 2 बच के हैं इस पर आपने वही लेई लगानी है और इस समोसे को इस तरह से पकड़कर इस तरह बंद कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने बंद करना है। ये देखिए जी हमारा जो है वो एक समोसा रेडी हो चुका है। इसी तरह आपने सारी पट्टियाँ बनाकर समोसे रेडी कर लेने हैं। आप फिंगर से इसकी जो है वो बंद करेंगे इसे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा स्मूथली। इस तरह आपने ये पकड़ कर, ये देखिए मैं आपको एक और बंद करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है वो समोसे की पट्टी रेडी हो चुकी है और हम उसे अब इस तरह से फिलिंग करेंगे इसकी। फिर आपने इधर कॉर्नर्स पे जो है वो ये लेई लगा लेनी है अच्छे से। बहुत ज़्यादा भी ना लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लगाने से भी अच्छे तरीके से बंद नहीं होगा। ये देखिए आपने यहाँ से पकड़कर ये मज़ेदार सा समोसा जो है वो इस तरह से बंद कर लेना है। कॉर्नर्स को आपने अच्छे तरीके से बंद करना है। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा समोसा रेडी है। ये देखिए मैंने तमाम समोसे जो हैं वो इस तरह से बंद करके रख लिए हैं। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और किसी टाइम भी जो है वो उठा के इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से गुजराती चना दाल समोसा हमारा रेडी हो चुका है। गाइज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफ़स्टाइल विद सनी।
मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी वीडियो के साथ नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।